वेलकम बैक। अमेरिका और यूरोप में कई बरस से माशी तरक्की की रफ्तार मामूल से कम है और लोगों की एक बड़ी तादाद को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है। मगर पिछले साल हैरत अंगेज़ तौर पर गाड़ियों की फ़रोख्त में नुमायाँ इजाफा हुआ। दिलचस्प बात यह है कि महंगी तरीन गाड़ियों की तलब और फ़रोख्त में भी तेज़ी देखने में आई। अब्दुल अजीज़ खान बता रहे हैं कि जर्मनी की BMW और बरतानिया की रोल्स रॉयस ने, जिसका शुमार दुनिया की इंतहाई महंगी गाड़ियों में किया जाता है, फ़रोख्त के नए रिकॉर्ड कायम किए। यूरोप की मुआशी बदहाली और चीन में मईशत की सुस्त रवि के बावजूद महंगी गाड़ियों की मार्केट इस वक्त पहले से बहुत बेहतर है। गाड़ियां बनाने वाली बरतानवी कंपनी रोल्स रॉयस ने 3,500 अल्ट्रा लग्जरी गाड़ियां बेची हैं, जैसे ये $4.5 लाख वाली फैंटम कूप। वैसे तो दुनिया भर में इन गाड़ियों की फ़रोख्त में इजाफा हुआ है, मगर अमेरिका और एशिया की मार्केटों में ये बहुत ज़्यादा फ़रोख्त हुई हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स हैं। जर्मनी की BMW के लिए भी 2011 बहुत अच्छा साल साबित हुआ। इसने मर्सिडीज और टोयोटा लेक्सस को पीछे छोड़ दिया। पॉल फराइयोलो BMW के प्रोडक्ट प्लानिंग के हेड हैं। We did nearly 250,000 BMWs in the US. हमने अमेरिका में 2.5 लाख BMW कारें बेची, तो ये एक अच्छा साल था क्योंकि बहुत से नए मॉडल थे और लोग इनसे बहुत खुश थे। लग्जरी गाड़ियों की सेल में इजाफा सारी दुनिया में देखा गया। यूरोप में जर्मनी और रूस में फ़रोख्त दुगनी हो गई। एशिया पैसिफिक खित्ते में 47% इजाफा देखने को मिला और मशरक़ वस्ता के तेल पैदा करने वाले ममालिक में भी 23% इजाफा देखने में आया। हमारे बहुत से गाहक मुख्तलिफ शोबों के कामयाब बिजनेसमैन हैं। उन्होंने अपने आप को अपनी कामयाबी का ये तोहफा दिया है। पिछले साल महंगी गाड़ियाँ 14% ज़्यादा फ़रोख्त हुई। इंडस्ट्री के माहिरीन का कहना है कि मौजूदा साल के दौरान इस शोबे की सेल्स में 8% इजाफा होगा। गाड़ियों की कुल फ़रोख्त के मुकाबले में ये इजाफा दुगना है। मिल आरसीगा के साथ अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA। बात हुई है लग्जरी गाड़ियों की, तो अब बढ़ते हैं एक अवामी सवारी की जानिब। ये अवामी सवारी क्या है? इसको ट्रांफ कहा जाता है और ये वही ट्रांफ है जो कभी पाकिस्तान के शहर कराची में भी चलती थी। दुनिया के कई मुल्क अब इसे एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं और ऐसे ही शहरों में एक अमरीकी शहर है न्यू ऑरलीन्स, जहाँ पर ये तारीखी ट्रांफ बहुत से सालों से मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक लेकर जा रही है। न्यू ऑरलीन्स में 150 साल से ट्रैमें चल रही हैं और ये गाड़ी 1920 से मुसलसल चल रही है। एंथनी फॉल्स पिछले 10 सालों से ट्रैम चला रहे हैं, जिसे यहाँ स्ट्रीट कार कहा जाता है। इन्हें अपना काम बहुत पसंद है। ये दुनिया की सबसे पुरानी ट्रैम्स में से है। हमें महसूस होता है कि हम तारीख का हिस्सा हैं। एक ज़माने में सियाह फाम अफराद को ट्रैम चलाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन आज मैं फ़ख्र से इसको चलाता हूँ। सेंट चार्ल्स स्ट्रीट की ट्रैम न्यू ऑरलीन्स की दीगर ट्रैमों से मुख्तलिफ है। बिजली पर चलने वाली इस गाड़ी में लकड़ी की पुरानी सीटें और लटकती हुई लाइटें दिखाई देती हैं। बचपन से मैं ट्रैम में सवार होती आ रही हूँ। कभी कभी खाने के लिए हम इस पर बैठकर शहर की तरफ निकल जाते थे। सफ़र करने के लिए ये एक आसान और सस्ता तरीका है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये एक बहुत मुख्तलिफ तजुर्बा है और शहर को देखने का एक मुनफरिद जरिया भी है। मैंने क्यों पसंद करता हूँ? शायद क्योंकि ये तारीख का हिस्सा है। लोग इनकी हिफाजत और देखभाल करते हैं और आपको सड़क पर तारीख देखने को मिलती है। सिर्फ $1.25 में लोग न्यू ऑरलीन्स के शुमाली इलाकों से शहर के कारोबारी मरकज़ तक सफ़र कर सकते हैं। साथ साथ वो न्यू ऑरलीन्स के कुछ तारीखी इलाकों से गुजरते हैं। न्यू ऑरलीन्स की ट्रैम्स दीगर अमरीकी शहरों को मुस्तकबिल का रास्ता भी दिखा रही हैं। न्यू ऑरलीन्स में ट्रैम का सिस्टम बढ़ाया जा रहा है और मज़ीद 20 अमरीकी शहरों में भी एक से दूसरी जगह जाने का ये सिस्टम या तो बढ़ाया जा रहा है या तैयार किया जा रहा है। डोमिनिक मोनाकाडा न्यू ऑरलीन्स रीजनल ट्रांजिट अथॉरिटी से मुंसलिक हैं। उनका कहना है कि ये एक से दूसरी जगह जाने का बहुत कम खर्च सिस्टम है। जैसे जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है, कई शहरों में लोगों को आने जाने के ज़्यादा सस्ते तरीके मुहैया करने की कोशिश की जा रही है। न्यू ऑरलीन्स के नए ट्रैम ट्रैक्स 2012 के दौरान ही इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगे। शीला हेनेसी के साथ रजा नकवी, उर्दू VOA। कोई अच्छी खबर? अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में अच्छी खबरें भी देखने को मिलें, तो फिर थाम लीजिए अपना कैमरा। उनके मुताबिक मुसलमान क्या सोचते हैं? क्योंकि अब सिर्फ हम आपके पास खबरें लेकर नहीं आएंगे, बल्कि आप भी हम तक खबरें लेकर आएंगे और हम उन्हें दुनिया तक पहुंचाएंगे।
सो अगर आपको मुआशरे में कहीं कोई खुशगवार तब्दीली नजर आई है या किसी ने कोई अच्छा काम किया है या आसपास के माहौल में बेहतरी लाने के लिए कुछ किया है तो उसकी मुख्तसर सी वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए। हम बेहतरीन वीडियोस को खबरों से आगे में नशर करेंगे। पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुए है और मुताबिकत के साथ काम कर रही है। तो फिर देर किस बात की, हमारी वेबसाइट community.urduvoa.com पर आइए, अपनी वीडियो अपलोड कीजिए और दुनिया को बताइए कि पाकिस्तान से अच्छी खबर क्या है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस की कोई अच्छी खबर। आज के लिए बस इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा और इस शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आपकी क्या राय है, इस बारे में आप हमें फेसबुक के ज़रिए आगाह कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों और उनसे मुतल्लिक वीडियो रिपोर्ट्स देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉगिन करना भी ना भूलिएगा, जहां आपकी दिलचस्पी के लिए और बहुत कुछ मौजूद है। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।